हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज बेटा हम बात करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन की, जो आईआईटी जेईई एडवांस, नीट और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो बेटा इसके जानते हैं और कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले हम एल्डोल के बारे में आपको डिफाइन करेंगे कि एल्डोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा एल्डोल के बारे में आपको बताता हूं। एल्डोल देखो, कहीं भी बेटा अगर किसी का नाम होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि इसका नाम एल्डोल क्यों डाला गया। लॉजिक क्या है एल्डोल? अगर मैं बात करता हूं बेटा एल्डोल की, तो इसमें बेटा दो नाम छिपे, ALD प्लस ऑल। तो आपका कह रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड बने, क्या बने बेटा? एल्डिहाइड। बेटा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा। और ऑल का मतलब है कि उसमें एल्कोहल भी होना चाहिए। अगर उसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, एल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी, अगर दोनों को मर्ज करें तो उसका नाम हो जाता है एल्डोल। और बेटा कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब अगर हम बात करते हैं इसमें, कंडेंसेशन इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन। मतलब किसी भी स्मॉल अमाउंट का एलिमिनेशन होना चाहिए, लाइक जैसे वाटर हो गया, मीथेनॉल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, छोटा सा अमाउंट वाटर का इसमें से एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, समझे बेटा? तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो क्या कहता है कि आप जब भी एल्डोल रिएक्शन कराओगे तो बेटा उसमें एल्डिहाइड अल्कोहल की फॉर्मेशन हो और उससे कोई स्मॉल अमाउंट आपका रिलीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है। चलिए अब हम बात करने वाले बेटा टाइप्स ऑफ एल्डोल। आप कितने टाइप्स की एल्डोल को देख सकते हो? टाइप्स ऑफ एल्डोल बेटा जैसे आपको लिखा रहा हूं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पॉइंट से बाहर आ जाए, हम आपके सामने खड़े हैं बेटा, आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो चीज हम पढ़ाने वाले हैं सारी चीजें घुमा फिरा के यहीं से कवर होने वाली हैं, बस वीडियो के एंड तक बने रहे बेटा। टाइप्स ऑफ एल्डोल की बात करें बेटा, हमारे पास 3 एल्डोल होती है। सिंपल एल्डोल, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं क्रॉस एल्डोल, फिर तीसरा होता है बेटा इसमें इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, अब तीनों में क्या फर्क है बेटा? सिंपल का दूसरा नाम सिमेट्रिकल भी बोल देते हैं, कई किताबों में आपको सिमेट्रिकल भी देखने को मिल सकता है, सिमेट्रिकल एल्डोल। ठीक है, और बेटा क्रॉस को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्डोल। ठीक है बेटा, अब इसमें बेटा हमने पहले जाना एल्डोल क्या होता है, फिर ये कहता है कि टाइप्स ऑफ एल्डोल कितने होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कितने मीडियम में। अब हम बात करते हैं बेटा मीडियम, कौन कौन से मीडियम में हम इसको कर। बेटा अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी एल्डोल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी एल्डोल के टाइप्स, ये बेसिक चीजें बता रहा हूं कि एल्डोल रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो आपको सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले उसके बारे में जानो, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या बोलती है। ठीक है, मीडियम की बात करते हैं बेटा, इसको 2 मीडियम में हम कैरी कर सकते हैं, एक इसको एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक। तो उसको बोलेंगे बेटा एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, दूसरी होती है बेटा बेस कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना। अब हमारी एल्डोल की कंडीशंस क्या है, जब एल्डोल रिएक्शन होगी तो आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन अगर है तो एल्डोल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए बेटा अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें कंडीशंस क्या बेटा? ये कहता है दिस रिएक्शन किसकी बात कर रहा है बेटा? एल्डोल रिएक्शन। दिस रिएक्शन अगर ये कहता है कि बेटा ये जब भी रिएक्शन होगी आपकी, तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल ग्रुप having alpha hydrogen with
sp3 विद sp3 अल्फा कार्बन। जब भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी कार्बोनाइल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो अल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेगा? sp3 अल्फा कार्बन के पास। चलिए बेटा, अब अल्फा हाइड्रोजन को जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे लिख सकते हो बेटा, जैसे आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप CO। इससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं बेटा, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए बेटा यहां पर कितने हैं? 3। तो एटलीस्ट तो एक होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम एक अल्फा तो रहना चाहिए अगर आपको एल्डोल दिखानी है। यहां पर तो बेटा 3 है, तो 3 टाइम्स एल्डोल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा, कीटोन CH3CO। देखो बेटा इसके पास कितने अल्फा? 3 अल्फा इधर है और 3 अल्फा इधर है, टोटल कितना होगा बेटा? 6 अल्फा। यहां 6 टाइम्स आपके एल्डोल देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो बेटा यहां पर देखो 2 अल्फा है। कितने अल्फा दिख रहे हैं यहां पर? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं अल्फा बीटा। यहां पे बेटा 2 अल्फा है, तो यहां पर 2 बार एल्डोल हो सकती है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन बेटा यहां पर नो अल्फा, क्योंकि ये भी कार्बन है बेटा, और हमें सिर्फ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो वो बीटा के पास हाइड्रोजन अल्फा के पास नहीं है, तो यहां से भी एल्डोल नहीं होगी और इधर से भी कोई भी एल्डोल नहीं होगी। तो बेटा इस टाइप का कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है, तो आपकी एल्डोल रिएक्शन वहां पर नहीं होगी। ठीक है, पहली बात बेटा ये ध्यान रखनी, अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात करोगे HCH HCOH, बेटा वो भी फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो वो एल्डोल नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है बेटा कंडीशंस में पहला पॉइंट हमने लिखा। अब इसमें हम बात करते हैं सिंपल एल्डोल। किसकी बात करते हैं बेटा? सिंपल एल्डोल, है ना। सिंपल एल्डोल में सिंपल एल्डोल, बेटा सिंपल एल्डोल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। डस्टर किधर रखा मैंने? 1 मिनट, मैं इसका रिएजेंट और बता देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल एल्डोल से पहले रिएजेंट और लिख लो। ठीक है बेटा, जब भी ये रिएक्शन होगी कैरिड होगी, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। चलो, बाकी सारी कंडीशन हम लिखेंगे बेटा रिएक्शन के साथ साथ। जैसे रिएक्शन हमारी पूरी होती रहेगी तब हम इसमें लिखेंगे बेटा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, हमें ज्यादा कंसंट्रेटेड बेस नहीं लेना होता, हमें हल्का फुल्का लेना पड़ता है जो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को बस निकाल सके। समझे बेटा? उसके बाद आपका BaOH का होल ट्वाइस, और आपका बेटा यहाँ KOH भी ले सकते हो, डाइल्यूट KOH एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये आपके बेस होने चाहिए बेटा इसमें लो कंसंट्रेशन का। अब बात करते हैं बेटा पहली रिएक्शन इसमें सिंपल एल्डोल। सिंपल एल्डोल, अब सिंपल एल्डोल में बेटा 2 मेथड है। पहला हम सीखने वाले इसमें एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल। ठीक है बेटा, अब सिंपल में बेटा पहली बात उसने बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन वाला ही कार्बोनाइल लेना है, तो मैंने एल्डिहाइड उठा लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, और देखो मैं सीधा यहां पर बोला, उसने बोला एसिडिक कंडीशन में। किसमें बोला बेटा? एसिडिक कंडीशन में डाइल्यूट NaOH, और बोल रहा है एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये कहता है कि एसिडिक मीडियम में बेटा हल्की सी हीट डालोगे और ये प्रोडक्ट जो दिखाएगा डाइमराइजेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डाइमराइजेशन, और डाइमराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका क्या होगा बेटा? एल्डोल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे डाइमराइजेशन। ठीक है बेटा, अब वो डाइमराइजेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब वो हम इसको जानना है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, और उसमें से कुछ स्मॉल अमाउंट वाटर भी आपका क्या होना चाहिए बेटा? एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन करा रहे हो तो ये होना चाहिए। चलिए बेटा, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म हमने क्या किया बेटा, यहां पर H C डबल बॉन्ड O CH2H, ये मैंने बेटा एल्डिहाइड लिया, और मैंने यहां पर H प्लस आयन, एसिडिक मीडियम में बेटा H प्लस आयन डाला, तो ये क्या करेगा बेटा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस प्रोटॉन को पकड़ के लाएगा इस तरीके से, तो आपका बनेगा H C डबल बॉन्ड O H प्लस, और यहां आ जाएगा बेटा CH2H। ठीक है, और बेटा आप जो डाल रहे हो इसमें डाइल्यूट बेस डाल रहे हो ना, तो सॉल्यूशन में हल्का फुल्का बेसिक नेचर भी होगा। क्यों? अगर एसिड डाला है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा। अरे कॉन्जुगेट बेस होगा नहीं होगा बेटा? तो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को यहां से निकालेगा, और ये बेटा प्रोटॉन क्या करेगा? यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा,
और इसको ओपन कर देगा, तो कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा आपका। तो यहां पे लिख सकते हो डी प्रोटोनेशन भी आप करा सकते हो, डी प्रोटोनेशन माइनस के H प्लस, क्योंकि आपने यहां से एक प्रोटोन निकाला है, तो आपका कुछ ऐसे बनेगा H C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये वो बॉन्ड खुल जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा OH, और यहां आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2। आगे बेटा अगली कंडीशन में क्या होगा, दूसरा मोल, बेटा इसमें 2 मोल यूज करते हैं। अब इसमें दूसरा मोल आएगा एल्डिहाइड का, सेम सिंपल की बात करें सिमेट्रिकल, मतलब दोनों मोल एक जैसे यूज करने। नेक्स्ट हमें दूसरा मोल इसमें यूज करना है, तो हमें बात करते हैं बेटा CH3C। अब देखो इसमें जब दूसरा मोल लेंगे तो बेटा वो भी एसिडिक कंडीशन में है, तो वो भी पहले क्या होगा, पहले प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ऐसे बनेगा, पहले वो भी ऐसे बनेगा, तो हम बना सकते हैं बेटा इसको OH प्लस डबल बॉन्ड। मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, जैसे ये पहला मोल पहले प्रोटोनेटेड हुआ था, तो वो भी जब आएगा पहले प्रोटोनेटेड होके ही आएगा। अब ये क्या करेगा बेटा, इसका लोन पेयर फ्री बैठा है, ये क्या करेगा, फिर से रिवर्स करेगा और अपना डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो बेटा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल बनकर इस कार्बोनाइल सेंटर को ओपन करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इस कार्बन को बोलता है कि तू न्यूक्लियोफिलिक बन जा, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको पता ही होता है, जो कार्बोनाइल सेंटर का कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, फटाक से अटैक मारेगा और इसको डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। जैसे ही सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कंटिन्यू करते बेटा आगे। उम्मीद है कि आपने ऊपर वाला सब नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे अब हम बात करने वाले हैं बेटा, जैसे ही आगे जाएगा ये अगला स्टेप, CH3, यहां पर बेटा OH हो जाएगा, और यहां पर इसको जोड़ दो CH2, और यहां आ जाएगा बेटा आपका O, और यहां पे बेटा डबल बॉन्ड हो जाएगा फिर से OH प्लस ये H, ठीक है बेटा। चाहे तुम इन कार्बन को भी अलग अलग कर सकते हो बेटा, ये स्टार वाली को यहां बना देना, ये स्टार कार्बन है, इसको स्टार से मेंशन कर ले तो आपको पहचान रहेगा, ठीक है बेटा। अब ये क्या करेगा, फिर से बेटा देखो अनस्टेबल हो गया, तो जो एसिड तुमने डाला था उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, वो फिर से आएगा, तो माइनस के H प्लस, फिर से डीप्रोटोनेटेड करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, तो यहां बन जाएगा बेटा आपका CH3 C डबल ऑक्सीजन H, और बेटा यहां पर CH2 और डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, बन गया बेटा। इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी बना और इसमें एल्कोहल भी, इसी को हम क्या बोलते बेटा, एल्डोल। क्या बोलते बेटा, एल्डोल। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती है, नहीं रुकती है एसिडिक कंडीशन में, एसिड फिर से आता है, और एसिड बहुत खतरनाक होता है बेटा, ये जब तक इसको अल्कोहल मिलता रहेगा ये वाटर को एलिमिनेट करता रहेगा, ये फिर से H प्लस आयन देगा और इसको फटाक से पकड़ेगा। जैसे ही पकड़ लेगा बेटा, जैसे ही पकड़ेगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता यहां पर CH3C, यहां पर OH2 प्लस, और यहां पर बेटा CH2 C डबल बॉन्ड OH, आगे बेटा पकड़ेगा। अब जैसे इसको हल्का सा हीट करोगे तो बेटा कंडेंस होने के बाद यहां से वाटर को एलिमिनेट करेगा, और जैसे एलिमिनेट करेगा यहां बनेगा कार्बोकटायन CH2C डबल बॉन्ड OH, बना बेटा। अब उसके बाद क्या करता है, फिर से कॉन्जुगेट बेस को बुलाता है, क्योंकि एसिड पहले H प्लस देता है और बाद में वापस लेता है, तो फिर से कॉन्जुगेट बेस जब आएगा तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो बेटा यहां से फिर से क्या करा दो, माइनस H प्लस, यहाँ पे अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन उसको निकाल दो, एक निकाल दोगे क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल से नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो बेस क्या करता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, H को निकालोगे तो यहाँ पे दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और ये तुमने कहीं अभी कुछ समय पहले भी पढ़ा था, जब आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, तो वहां पे पढ़ाया था अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा देखो ये अल्फा और बीटा के बीच में तो, और वो विड्रॉइंग ग्रुप था, तो जो ये आपका एल्डिहाइड ये भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो देखो अल्फा बीटा क्या करते हैं, वाटर का एलिमिनेशन, तो देखो वहां नहीं हो बेटा वाटर का एलिमिनेशन। अच्छा, और देखो यहाँ कार्बोकटाइन बनता है, और जब कार्बोकटाइन बन के कोई डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वाया E1 एलिमिनेशन, मतलब E1 रिएक्शन होता है आपका। कौन सा एलिमिनेशन होता है बेटा, E1, याद रखना बेटा, भूल मत जाना इसको, E1 एलिमिनेशन के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया था बेटा डाइमराइजेशन से क्या बनेगा, वो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब तुम्हें क्या करना बेटा, अच्छा अब ये जो रिएक्शन होती है ना एल्डोल रिएक्शन, ये बेटा ज्यादा स्टेबल रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती मैं बताता हूं, तो पहले इसका पॉइंट लिख लो, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर ये कहता है एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन
एल्डोल इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें हल्का सा अमाउंट पानी का जो निकलता है इसी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन, जो इसमें स्मॉल अमाउंट डिहाइड्रेशन का जो पानी का हो रहा है उसकी वजह से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर जो OH है ये वीक लीविंग ग्रुप होता है, गुड लीविंग ग्रुप नहीं होता है। अब जब ये लीविंग ग्रुप वीक है तो ये निकलना ही नहीं चाहेगा, जब निकलना ही नहीं चाहेगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाना चाह रही, तो मतलब उस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये रिएक्शन होना नहीं चाह रही हो, हम इसको जबरदस्ती करा रहे हैं। जब ये रिएक्शन होना नहीं चाहेगी तो क्या बताइए, जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसका लॉजिक यही था कि ये जो डिहाइड्रेशन वाला जो पार्ट है, हाइड्रेशन जो स्मॉल अमाउंट कह रहा ना कि ये जो स्टेबल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने की वजह से। क्या लिखो बेटा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इसी वजह से बेटा ये निकलना यहां से नहीं चाह रहा है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा, पेपर में आपको जो काम करना है वो बेस वाले से ही करना है, लेकिन अगर एसिड वाला आ जाए तो उसका प्रोडक्ट भी कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं, एसिड के भी करेंगे और बेस के भी करेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम दोनों को क्लियर कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा इसमें हाँ, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एसिड में, इट इज TCP स्टेबल। ये जो रिएक्शन है बेटा थर्मोडायनेमिकली होती है, मतलब हीट के द्वारा होती है। ठीक है, वाया इवन मैकेनिज्म या इवन एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है और इवन रिएक्शन के थ्रू होता है। अगला, अब बात करते हैं बेटा इसमें बेस कैटालाइज्ड, और बेस कैटालाइज्ड से ही हम सारी की सारी रिएक्शन करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसी के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, और जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने वो इसी से करने जब तक आपको वहां एसिड ना बोला हो। ठीक है, चलिए अब इसमें पहचान क्या, बेस कैटालाइज मतलब इसमें बेस डालना है आपको, बेसिक कंडीशन में करानी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम वही मॉलिक्यूल उठा लो, फिर से एग्जांपल लेके CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे डाल देना 10% NaOH, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डाइल्यूट NaOH। ठीक है बेटा, और आपसे कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसकी भी मैकेनिज्म देखेंगे, और ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है बेटा, ये क्यों होता है वो भी हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहला मोल एल्डिहाइड का उठा लो, और याद रखना बेटा हमेशा इसमें इसके 2 ही मोल यूज करते हैं, क्योंकि डाइमराइजेशन में कितने मोल चाहिए आपको, 2। अब यहां पर बेटा CH2H ये आपने ले लिया। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, पहले बेस डालेंगे, और बेस आएगा OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे निकालेगा तो बेटा यहां पर आपका बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अभी क्या करेगा बेटा, यहां पर ये पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो बेटा देखो, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, O और ओपन करेगा तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रेजोनेंस। O माइनस डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अभी फिर से कम बैक करेगा, क्यों बोलेगा यार मेरी बॉन्ड एनर्जी तो डबल बॉन्ड में ज्यादा थी, अब तो मैं सिंगल हो गया, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये फिर से आएगा बेटा, यहाँ न्यूट्रल था, या आयनिक हो गया, ये फिर से कम बैक करेगा, बोलेगा नहीं भाई तुम ले लो, पर मेरे को डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि मेरी बॉन्ड एनर्जी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है सिंगल में। ये फिर से कम बैक करेगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से बोलेगा भाई रेडी हो जा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये फिर से जैसे यहां से कम बैक करेगा, इसको ओपन करेगा, और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फटाक से कहां अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है बेटा, कार्बोनाइल का। ओपन करेगा, अब इसका क्या है ना बेटा, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH माइनस।
यहां वाले OH से अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल है, बस यही तो बनाना था, क्योंकि कार्बन का जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, समझे बेटा, और ये फटाक से अटैक करें, मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेस स्टेबल, या फिर लिख सकते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बेटा, कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मोर रिएक्टिव, कभी आप ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करो नहीं, ये हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन, क्योंकि कार्बन अटैक मारता है, तो कार्बन जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना अच्छा ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं इनोलेट फॉर्म, इनको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस जो दिखा रहा है ये ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं इनोलेट, और इनोलेट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट इज RDS, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और उसके बाद ये कहता है कि भैया ये जो RDS है, इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इनोलेट, ठीक है। जितनी ज्यादा इनोलेट स्टेबल होगी तो बेटा मोर विल बी परसेंटेज इल्ड ऑफ प्रोडक्ट, उतना ही ज्यादा, मतलब इनोलेट जितना रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा बेटा, उतना ही उसका इल्ड ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। अब कंटिन्यू अगला पॉइंट उठा लीजिएगा, ये अटैक कर दिया बेटा, अटैक करने के बाद देखो इसको स्टार मानना है तो इसको स्टार मान लो बेटा, आपको याद रहेगा कि कार्बोनाइल कहां बना है, ये फिर से डबल बॉन्ड बनेगा HC डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, ये इस पे स्टार लगा लो, आपको पहचान रहेगी, भूलोगे नहीं। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा यहां पर CO माइनस, और ये CH3 को मैंने उस साइड में लिख दिया, और जो उसका हाइड्रोजन था वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है बेटा, क्लियर। अब ये क्या करेगा बेटा, यहां पर फिर से डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में तुम्हें पता है पानी भी होगा, पानी आएगा H2O, वैसी पानी आएगा, तो बेटा HC यहां पर फिर से डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा बेटा CH2, C यहां पर आ जाएगा OH, और यहां आ जाएगा बेटा CH3, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे बेटा, देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी और एल्कोहल भी, और आगे एल्डोल, एल्डोल के बाद जस्ट इसके नीचे हम जाएंगे बेटा, इसके नीचे अगर हम जाते हैं फिर से बेस आएगा, और बेस क्या करेगा बेटा, फिर से बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ मिलते हैं, अल्फा पे बेटा। अब अल्फा देखो बेटा, अगर तुम सोच रहे हो यहां से निकालोगे, नहीं, क्योंकि कार्बोनाइल विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन होती है उसी को बेटा हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो वो यहां से फिर से एक हाइड्रोजन निकालेगा, और निकालने के बाद HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और यहां आ जाएगा बेटा OH, और यहां आ जाएगा बेटा CH3। आगे बेटा फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा तब ये OH को निकालेगा, तो पहले यहां से रेजोनेंस करेगा, फिर ये जाएगा, फिर से वही प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ कि भैया उसकी बॉन्ड एनर्जी डबल में ज्यादा थी तो सिंगल में क्यों जाएगा, वो पहले इसको रेजोनेंस दिखाएगा, मतलब ये अनायन ज्यादा स्टेबल है, क्यों भैया, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन को ये बात अच्छी नहीं लगी, बोला भैया मेरी एनर्जी तो तुमने कम कर दी, समझ गए। तो ये फिर से कम बैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद यहां अटैक करके इसको बेटा पानी को यहां से क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। जैसे ही यहां से एलिमिनेट होगा तो आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलेगा बेटा। तो अनायन स्टेबलाइज कर रहा है, अनायन किसको स्टेबलाइज कर रहा है, लिविंग ग्रुप, मतलब इसको एक लिविंग ग्रुप बना दिया उसने अनायन ने, ठीक है बेटा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं E1CB। E1CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस अनायन, ठीक है बेटा। तो कॉन्जुगेट बेस अनायन स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहां पर बनेगा H, यहां पर डबल बॉन्ड O, फिर से आपका आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड, यहां पर एक H छूट गया है तो उसको बना लीजिएगा CH, और यहां पर एक बचेगा C डबल बॉन्ड, यहां फिर से C, यहां भी एक H छूटा हुआ है तो बेटा वो लगा लेना HCH3। देखो ये आपका बन गया है बेटा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड बोल देंगे, कीटोन होता तो कीटोन, एल्डिहाइड। गॉट इट, यहां तक बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैकेनिज्म से आपने देखा। तो सारा खेल किसका है बेटा, इसमें सारा खेल किसका, इनोलेट का। अगर इनोलेट जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा आपका परसेंटेज एल्डोल के अंदर प्रोडक्ट की ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बेटा बेसिक कंडीशन में E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एसिडिक कंडीशन में E1 एलिमिनेशन को।
समझे बेटा? तो ध्यान में रखना। और ये ज्यादा प्रीफर क्यों गई? क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनता है, और जितना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, जितना जल्दी यहाँ रिएक्ट करेगा उतनी जल्दी एल्डोल आगे जाएगी। जबकि वहां पे जो है वो वाटर वाला जो केस था, ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, और बैड लिविंग ग्रुप को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, वो निकलना नहीं चाह रहा है। समझे बेटा? तो यहां पर जो कंडीशन अलग है और वहां पर अलग है। इसीलिए बेटा हम जो भी रिएक्शन करते हैं एल्डोल की, वो सब बेसिक कंडीशन में करते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन में रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होती है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। अब हमने एल्डोल का ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, वो हम सारी चीजों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नोट कर लो। ये पॉइंट बेटा इसके हैं, इनोलेट के यहीं पे निपटा देना। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये भी लिख देना। ठीक है, और ये आपका बेटा थर्मोडायनेमिकली चलती है, लिख लिया। चलिए, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दोनों में ही बनता है, उसमें भी अल्फा बीटा इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा, ये भी वही है, सेम है। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा, ये सारे पॉइंट्स बना बना के ऐड कर लेना। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो पहले सारी कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे पेपर में। अब मैं सारे क्वेश्चन बेटा बेसिक कंडीशन में करूंगा। किस में करूंगा बेटा? बेसिक कंडीशन में। चलो, दूसरा आता है बेटा इसमें क्रॉस एल्डोल। कौन सा आता है बेटा इसमें? क्रॉस एल्डोल। इस पे जितना चाहो इतना इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। और क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल एल्डोल। अनसिमेट्रिकल मतलब होता है कि दोनों मोल आपको अलग अलग यूज करने हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने एक मोल लिया यहां पर CH3COH, और दूसरा मोल लिया बेटा CH3COCH3, और आपसे कह रहा है कि मैंने इसके ऊपर 10% डाइल्यूट NaOH डाल दिया, और आपसे कह रहा है कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है बेटा, अब इसकी चार, मैंने इसको X मान लिया, इसको मैंने Y मान लिया। अब देखो बेटा, अब इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसके पास भी है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तीनों जगह अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां दोनों की दोनों कंडीशन सेम होगी। अब वो डिसाइड ये करता है, जो बेस है, ये बेस किसका हाइड्रोजन निकालेगा, इसका या इसका। तो भैया वो हमें सोचना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इसका निकालेगा। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं कि अगर एक बार इसका निकाल ले, एक बार इसका निकाले, एक बार इसका निकाले, एक बार इसका, तो ऐसे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेटा देखो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, तो वो बनते हैं बेटा इसमें 4। याद रखोगे, भूलोगे नहीं। कितने बनते हैं? 4। अब वो 4 कौन कौन से बनते हैं? देखो, एक तो बन सकता है कि वो X का निकाले। बेटा जो पहले लिख रहा हूं ना उसको याद रखना, जो पहले लिख रहा हूं उसका निकाल रहे हो आप, X Y के साथ बन जाए, मतलब X का निकालो Y के साथ जुड़ जाए। दूसरी कंडीशन में क्या बनता है? वो Y का निकालो X के साथ जुड़ जाए। ये ऐसे ऐसे याद रखना, ऐसे मतलब X का निकाला Y पर अटैक करवाया, फिर Y का निकाला X पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि कोई भी रिएक्टेंट 100% यूटिलाइज नहीं होता है, कुछ अमाउंट बचेगा, तो वो कह सकता है कि भाई X X के साथ डाइमराइज हो जाए और Y Y के साथ भी हो जाए। ये भी तो हो सकता है बेटा। बोले बात तो सही है, चारों प्रोडक्ट, लेकिन भैया चारों प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन मेजर तो एक ही होगा। अब वो मेजर कौन होगा? अब उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हमें पढ़ना बेटा इसमें रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ना है बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसके ऊपर? एट कार्बोनाइल सेंटर। अभी कहता है कि कार्बोनाइल सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, कहां न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा और कहां जल्दी से अटैक नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जानते बेटा इसको जानने के लिए आपके पास कई सारे तरीके के एल्डिहाइड होते हैं। चलो मैं पहले लिख देता हूं बेटा। पहला एल्डिहाइड मान लिया फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का। फिर मैंने लिया बेटा 2 कार्बन का, एक एक करके ग्रुप बढ़ाता जा रहा हूं मैं। फिर मैंने लिया बेटा यहां पर 2 कार्बन का, 3 का हो गया। इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड। नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि बेटा इनके नाम अगर याद होते हैं तभी रिएक्शन पेपर में होती है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट बोल देता फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस दिस दिस, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता है ना, तो उनको भी याद करना। कॉमन नेम, जनरली कॉमन नेम ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। ये तीन तो आपको जर्नली याद होने चाहिए। अब देखो मैं धीरे धीरे कार्बन चेन बढ़ा रहा हूं, CH3 CH2 CO CH3, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी है ना, ये कीटोन है, लेकिन कीटोन कौन सा, कार्बन चेन बढ़ा के। अगला वाला केस ये ले लिया बेटा C डबल बॉन्ड OC, बेटा यहां से डायरेक्ट बोर्ड वाले बच्चों खासकर याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट ऑर्डर लगाने के लिए, ठीक है, पर एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एडवांस में बड़ा मजेदार क्वेश्चन आएंगे। अभी थोड़ी देर का सब्र पकड़ना, पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो, देन उसके बाद इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। तो सारे ही कंडीशन में आपके एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। तो कहता है कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल की बारी आती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, अपने कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है बेटा, जहां डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल है, ये यहां भी अटैक करेगा, ये यहां भी अटैक करेगा, ऐसे वो इस पे भी अटैक करेगा, ऐसे वो इस पे भी अटैक करेगा, ऐसे, और वो बेटा इस पे भी अटैक करेगा। लेकिन बाद में, पहले हमें बेस से प्रोटॉन निकालना है एसिडिक, निकालने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा जो इनोलेट अटैक करेगा। तो वो वाली कंडीशन है जब इनोलेट बन जाएगा तो किस पे फास्ट अटैक करेगा। तो बेटा हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल जल्दी उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है जहां हिंड्रेंस सबसे कम होता है। अब इसमें हिंड्रेंस की बात करें तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये बेटा 5 कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हिंड्रेंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस सबसे ज्यादा उधर देखने को मिल रहा है, यहां पर सबसे कम, क्योंकि यहां पर कोई भी कार्बन नहीं है। तो अब इस पे इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, नो इफेक्ट। अब जब इसका कोई नो इफेक्ट होगा तो बताइए न्यूक्लियोफाइल को आने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड पे। ये याद रखना बेटा, जब भी रिएक्शन होगी आपका वो पहले किसको चॉइस करेगा, ढूंढेगा, फॉर्मल्डिहाइड को। अब फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो अगले वाले के पास जाएगा। अब देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा, यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट आया, मतलब हिंड्रेंस बढ़ गया। अब ये बढ़ेगा तो ये इसको डोनेट करेगा तो बेटा अब न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा थोड़ा होल्ड कर, क्या बोलेगा उसको, थोड़ा होल्ड कर। अब होल्ड जैसी करेगा तो इसके कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी है कोई कम हो गई, तो सेकंड वाले पे उससे कम। अब थर्ड वाले पे देखेगा यहां पर 2 प्लस आई हो गए आगे बेटा, तो तीसरे वाले पे और कम हो गई, चौथे वाले पे देखो इधर प्लस आई, इधर से 2 ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं, और ज्यादा हो गया, उस पर और भी ज्यादा हो गया। तो भैया जैसे जैसे आपका हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक करने का जो टेंडेंसी है वो डाउन। तो यहां पे शॉर्टकट तरीके से क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब याद रखना बेटा, अब जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्रॉस एल्डोल से आएगा, और तो क्रॉस एल्डोल में आपको यही डिसीजन लेना है कि अटैक किसके ऊपर करेगा। तो यहां पर एल्डिहाइड है, यहां पर कीटोन है, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल आसानी से कहां अटैक करेगा, वो यहां अटैक करेगा। मतलब वो कहेगा कीटोन से कि तू जो है बेस से अपना अल्फा हाइड्रोजन बेस को दे दे और मेरे कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बना दे, और न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाना चाहेगा, एल्डिहाइड के पास। आप समझ में आ रहा है बेटा। तो आपको पहले यह डिसाइड करना है कि न्यूक्लियोफाइल बनाना किसको है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल वो बनेगा जहां पर आपका बेटा हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और अटैक उसके ऊपर करेगा जहां हिंड्रेंस कम होगा। अब जैसे इसका निकालेगा फटाक से इस पर अटैक करेगा, क्योंकि हिंड्रेंस यहां कहां कम है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन के यहां अटैक करेगा, मतलब इसको बचाएगा और इसको अटैक करवाएगा। तो बेटा जब तक न्यूक्लियोफाइल आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आपको यही डिसाइड करना है कि अटैक किसके ऊपर कराना है, प्रोटॉन किसका निकालना है, ठीक है। तो हमने यहां से डिसाइड कर लिया। अब इसको मैकेनिज्म से देखते हैं बेटा कैसे। अब यहां पर मैकेनिज्म से देखते हैं ऐसे, चलिए बेटा। तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3H, ये अच्छा सेंटर है बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, यहां जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां जाना नहीं चाहेगा। जब दोनों में कंपैरिजन होगा तो वो यहां जाएगा, तो इसको बेटा यूज करना है और इस पे अटैक करवाना है। तो इसको तब तक यूज नहीं करना है जब तक ये न्यूक्लियोफाइल बनके कोई तैयार ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसको चॉइस बना रहा है, इस पे अटैक करेगा। वो हमने पहले ही ऑर्डर में भी देख लिया है, ठीक है बेटा। तो इसको अब हटा दो, हटा दिया। तो अब बेस क्या करेगा, फटाक से जिसपे हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसको प्रोटॉन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पर बेस डालेंगे OH-, और ये OH- इसके पास आएगा, और यहां से बेटा एक प्रोटॉन लेके चला जाएगा, चला गया बेटा CH3CO, और वही सेम कंडीशन फिर से रेजोनेंस करेगा, इनोलेट बनेगा, फिर कम बैक करेगा, फिर अटैक करेगा। अब सीधा करा दो, मैकेनिज्म तो आपको सिंपल का करा ही दिया है, वही सब होना, बस कार्बन ग्रुप चेंज कर रहा है बार बार, और कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर जाएगा बेटा, दूसरा मोल यूज करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ये फटाक से जाएगा, कार्बोनाइल सेंटर पर अटैक मारेगा, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद आपका अगला क्या बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ आ जाएगा बेटा CO माइनस और यहाँ पर आपका HCH3। देखो बेटा ये प्रोटॉन इसके साथ मर्ज कर लिया, ये CH3 को मैंने उल्टा करके ऐसे साइड से लिख दिया, ठीक है। अब ये बेटा डाइल्यूट है तो पानी भी होगा, पानी है तो फिर से H2 डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये आ जाएगा बेटा COH। और देखो बेटा बेस है, फिर से E1CB, कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB, क्योंकि यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, निकलने के बाद दोनों से वाटर निकाल दो। ये डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ का H और यहाँ का OH ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो ये आपको याद रहेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C H डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छूट गया, वो लगा लो बेटा CH3। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, तो इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बेटा कीटोन ग्रुप है तो कीटोन बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो एल्डिहाइड लिख देते हैं। अभी मुझे बताइए कौन सी कंडीशन बनी इन चारों में से, समझे बेटा। तो इसका मतलब Y ने X के ऊपर अटैक किया, तो ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा, ये मेजर होगा, बाकी सब माइनर होंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, बोलेंगे तो नहीं। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सामने सीक्वेंस से लिख रहा हूं, वो मिक्स करके हैं, वो सिंपल एल्डोल का भी हो सकता है और क्रॉस का भी हो सकता है, तो उनके फटाफट आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर लास्ट वाला पार्ट बचेगा इसका बेटा, इंट्रा का देखेंगे, ठीक है। पहले इसको फटाफट नोट कर लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उन पे हम बात करते हैं। अरे मेरे वाले देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है मुझसे कोई नहीं होगा। ये दोस्ती। चलिए कुछ लजीज लाजवाब क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, उठाइए कलम। प्लस, चलिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूँ, नहीं ट्विस्ट भी नहीं डालो, लिख ही देते हैं। हमारे बच्चे रॉबर्ट थोड़े आलसी हैं, लिखने में थोड़ा लेजीपन करते हैं। यहाँ पर आपने डाला डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और इसके बाद बोला जो भी है इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। दूसरा आपको मैंने बोला, क्या बोला, अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ये मैंने डाला, सेम रिएजेंट ये डाला। तीसरा एग्जांपल HCHO प्लस CH3 CHO। हर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको पहचान करनी है ये सिंपल एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल है, ठीक है बेटा। फोर्थ कंडीशन में मैंने लिखा CH3 CO CH3। बेटा कई बार पेपर में जो ना ऐसे डायरेक्ट भी दे देता है, तो ये सिंपल एल्डोल का एग्जांपल है, तो आपको 2 मोल से ही आंसर निकालना है, ठीक है, और हीट करके ऐसे लिख देगा। तो आपको समझ जाना है कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 मोल दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट में वो डाइमराइजन में मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले से 2 मोल ले लेना, या फिर ना भी देगा तो मैं लिख देता हूँ, चलो 2 मोल मैंने आपको दे दिए, ठीक है बेटा। लेकिन पेपर में हो सकता है आपको मिले ना मिले, लेकिन एज्यूम देखते ही रिएजेंट से पहचान कर लेना कि ये एल्डोल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन अगर उसके पास है तो कीजिए बेटा। करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ठीक है, कीजिए बेटा।
रामू बनना में अजय अभी नहीं चल रहा है काम, धीरे धीरे। बनाइए 10 एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए, फटाफट इसको बेटा वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर बनाइएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। चलिए बेटा मैं आपको कुछ गिने चुने एग्जांपल बताऊंगा, बाकी का आंसर आपको खुद करने बेटा, ठीक है। चलिए देखो पहला एग्जांपल दे रखा है इसमें, पहले पहचानो ये क्रॉस एल्डोल है, सिंपल है। पहले तो ये लिखो बेटा, ये आपका क्रॉस है, क्रॉस, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी क्रॉस, ये अलग, ये अलग, ये भी क्रॉस। यहां पे पहले एक ही मॉलिक्यूल के 2 मोल दे रखे हैं, तो ये सिंपल हो गया। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी क्रॉस। मैंने बोला था ना क्रॉस के एग्जाम्पल बड़े ही प्यारे प्यारे बनते हैं, ठीक है। क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ठीक है बेटा। और वो दोनों भी क्रॉस के ही एग्जाम्पल है, ये भी क्रॉस। चलो और कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, उनको भी बना लो यार, हो सकता है पेपर में वो भी एग्जाम्पल आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एल्डोल बनाना है बेटा, अल्फा बीटा नहीं बनाना है। इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है अल्फा बीटा तक, लेकिन ये जितने भी मैंने आपको बोले हैं आपको इसमें सिर्फ वो बनाने हैं। ये तुमसे बोलेगा एल्डोल वाला, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं लिख देता हूं ऐसे करके। मैंने बोला CH3COH और यहां पे फॉर्मल्डिहाइड, और मैंने बोला इसका एल्डोल प्रोडक्ट, मतलब एल्डोल का मतलब समझ रहे हो, जिसमें अल्कोहल और कार्बोनाइल दोनों ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। 10% इसमें मैंने डाला NaOH, और मैंने इसमें बोला इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, 1:3 में डाल दिया, ठीक है। तो मैं एक साथ ही कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने डाला 1:1 में, तब क्या आंसर आएगा। फिर दूसरा 1:2 में डाला, तब क्या आंसर आएगा। 1:3 में डाला, तब क्या आंसर आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आज बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? उल्टा तो नहीं लिख दिया? हाँ ठीक है, सही है बेटा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। चलो अब मैं इनके आंसर बता देता हूं आपको बेटा मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा बेटा? ट्रिक। और आपको बस वो आंसर ट्रिक से ही निकालने हैं, बाकी आपको कुछ यहां पर माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। ट्रिक, बस इसको बेटा हाईलाइट कर लेना। ये जो ट्रिक है बड़े काम की चीज है। ये समझ में आ गया, सबके आंसर आपके ऐसे चुटकियों में ऐसे आएंगे, चुटकियों में। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई, चुटकियों में आंसर आएंगे, चुटकियों में। देखो कैसे। सबसे पहले पहला एग्जांपल उठाओ। पहले एग्जांपल में बेटा आप देखो, ये आपका एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा? तो आप बोलोगे सर फॉर्मल्डिहाइड पे। अभी हमने पीछे बताया था कि जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा किस पे होती है न्यूक्लियोफाइल की? फॉर्मल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। अरे यही तो होती बेटा, तीनों में यही तो बताया था, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाएगा। तो इसको क्या बनाएगा? बेस। और बेस इसका हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और अब बेटा जिसको तुम्हें न्यूक्लियोफाइल बनाना है, समझे, जिसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है उसको खड़ा कर दो। खड़ा और पड़ा खेलना है। जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मैं लिख देता हूं हिंदी में, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उसको खड़ा करो, खड़ा रखो, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उसको खड़ा रखो, और जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात हो रही है, अटैक करेगा, उसको पड़ा कर दो, लिटा दो, ठीक है। ठीक है। खड़ा का मतलब है वर्टिकल, और बेटा पड़ा का मतलब है हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? खड़ा का मतलब वर्टिकल रखना है, और पड़ा का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस तरीके से। तो देखो बेटा, जिसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है उसको क्या रखना है? आपको वर्टिकल रखना है। और ऐसे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं बेटा आपको। सी, अगर तुमसे डायरेक्ट अल्फा बीटा वाला पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? H C डबल बॉन्ड O C, इसको ऐसे खड़ा रखना है, ठीक है बेटा, ऐसे।
और दूसरा क्या है, पड़ा। अब पड़ा किसको करना है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उसका ऑक्सीजन पकड़ो और ऐसे करके खींच लो, और जो बाकी सब है एज इट इज लगा दो। लगा दिया बेटा। और दोनों को हीट करके यहां से दिखा दो, हीटिंग करके डाइल्यूट NaOH डाल के यहां से क्या निकाल दो, माइनस के H2O बनेगा बेटा। अब देखो यहां से भी दो बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां से भी दो, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, COCH, एक H यहां पे पहले से बचा हुआ है, H डबल बॉन्ड यहां पर बेटा CH2। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेजर प्रोडक्ट। यही आपका क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही बात। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी एग्जांपल में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला एग्जांपल इजीली सोल्व हो जाएगा, दूसरा वाला भी इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो ये बेटा न्यूक्लियोफाइल बनाओ, ये इसको बनाओ। अच्छा किसको बनाए, अब जिस पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसको क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल, और जिस पे कम होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। तो ये बन जाएगा सेंटर, और यहां के अब दो हाइड्रोजन आ गए बेटा। देखो इधर भी दो हाइड्रोजन निकालने, इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है। अब वो किधर से निकालेगा, इधर से, इधर से। अब तुम्हें फिर सोचना है कि बेस इसका इजीली निकालेगा, इसका इजीली निकाल लेगा, क्योंकि यहां पे एक कार्बन का प्लस इफेक्ट लगेगा, तो यहां पर अनायन स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, तो बेटा यहां से इजीली नहीं निकालेगा। इसका मतलब इजीली यहां से निकालेगा, तो यहां से निकाल के सीधा। चलो मैं इस एग्जाम्पल को भी करा देता हूं, क्योंकि अगला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहां पे इसको हटा दिया बेटा, ला 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 ला, सिंपल। तो यहां से बेटा यहां भी दो हाइड्रोजन है और यहां भी दो हाइड्रोजन है, तो आपको यहां से निकालना है, क्योंकि यहां लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड, बस खत्म। अब जब यहां से लेस हिंडर्ड होगा तो उल्टा कर दो इसको। तो उल्टा कैसे करोगे बेटा, इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल दो एज इट इज, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे C, यहां से बेटा दोनों का डबल बॉन्ड, और यहां पे अगर हाइड्रोजन एक बचा हुआ है तो लगा दो बेटा एक उसको भी, H डबल बॉन्ड, और देखो यहां का ऑक्सीजन निकाल दो, इसका निकाल दिया कार्बन, CH3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल। अगले वाले केस में देखो ये एल्डिहाइड वही करना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। ये तो सिंपल एल्डोल है, मैकेनिज्म से भी देख सकते हो, किसी को भी निकाल दो, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी डिसाइड करना है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो यहाँ के दो हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ अटैक करवा दो। सिंपल हो गया। यहाँ भी देखो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन अब तुम्हें देखना है कि दोनों एल्डिहाइड कौन किस पे अटैक करेगा। ये भी एल्डिहाइड, लेकिन इसका है प्लस आई लगता है और यहाँ इसका माइनस आई, तो बेटा ये ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि क्या करेगा, खींचेगा, और माइनस आई खींचेगा तो कार्बोनाइल सेंटर और डेफिशिएंट होगा, तो ये जल्दी अटैक करेगा। तो ये प्लस आई वाला जो है इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कर लेना बेटा। ठीक है, अगले वाले केस में देखते हैं। यहां भी देखो बेटा एक मिथाइल ग्रुप है, यहां दो दो है, तो आपको पता है इसका हाइड्रोजन निकालना है और इस पर अटैक करना है, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो दो हाइड्रोजन वाले से ही आपका क्या बनता है बेटा, दो हाइड्रोजन वाले से क्या बनता है, एल्कीन, ये डबल बॉन्ड। तो बेटा अगर एक होगा तो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, एक है तो एल्कोहल, एल्डोली रिएक्शन जानी है, तो तुमने जहां पर ये डबल बॉन्ड लगाया है तो यहां हटा के इस पे OH लगा देना बस, और यहां पे 2 कर देना। कर दोगे बेटा, आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा मजा आएगा बेटा। इस तरीके से करना तो हो जाएगा बेटा। इस वाले केस में भी देखो इधर 3, 1 2 3, इधर तीनों हाइड्रोजन है और इधर बेटा एक हाइड्रोजन। अब आपको डिसाइड करना किधर से निकालना है, क्योंकि ये तो सेंटर बनेगा, तो इसको क्या करना है, जिस पे अटैक करता है उसको हॉरिजॉन्टल रखना है और जिसका निकालना है उसको खड़ा रखना है। तो अब इसका भी सिंपल कर सकते हो, तो इसके निकालने की भी कंडीशन देखनी, इधर हिंड्रेंस ज्यादा इधर कम है, तो यहां से इजीली निकालेगा तो अटैक कर देगा, आंसर आ जाएगा। इसमें बेटा वही सिंपल। अब ये वाली कहानी आती है कि अगर इस टाइप का एग्जांपल आ जाए पेपर में तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, तो चलो जानते हैं। और सिर्फ उसने एल्डोल वाला पूछा है, एल्कीन वाला नहीं पूछा। तो देखो मैं ट्रिक से बताऊंगा और ट्रिक से बताने के बाद फटाफट आंसर करते हैं। ठीक है, ला 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 करता जाएगा ये। चलिए हमने लिया यहां पर बेटा, मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल में, 10th वाला था CH3 COH और HCOH, और मैंने बोला था इसमें मैंने डाइल्यूट NaOH डाला है और कह रहा है कि इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जब 3 कंडीशन थी, 1:1 में, 1:2 में, 1:3 में। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं बेटा, मैं ट्रिक से पहले 1:1 को सोल्व करता हूं, उसके बाद मैं 1:3 वाले को करूंगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म से देखते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं ना, ट्रिक से सोल्व करते हैं, ट्रिक से अलग ही मजा है करने का। सोल्व करो, ठीक है बेटा।
3 क्वेश्चन है, तीनों को सोल्व करो। पहले मैं 1 वाले को करता हूं। देखो अब आपको डिसाइड करना है किसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और किसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल किसको बनाना है, इसको बनाना है, तो इस पर अटैक करेगा तो इसको सेंटर बना दिया, ठीक है। यहां से निकलेगा तो इसको माइनस कर दिया। अब कर लो बेटा, खड़ा पड़ा करना है आपको। तो खड़ा पड़ा किसको करना है, जिसको निकालना होता है, जिसका बेटा न्यूक्लियोफाइल बनता है उसको हम वर्टिकल पर रखते हैं। तो H C डबल बॉन्ड O C H, मैं ट्रिक से बता रहा हूं बेटा, प्लस और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड COH। लेकिन तुम्हारे जहन में एक बात आ रही होगी, सर ये भी एक मोल, ये भी एक मोल, क्योंकि तुमने तो सर डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट बना दिया, इसीलिए तो बनाया है, आपको पागल बनाने के लिए ये बना दिया। और जिन बच्चों को समझ में आ चुका है तो बच्चे बहुत समझदार हैं, तो अपना आंसर समझदारी के साथ करते रहिए। करने का रीजन क्या है वो भी अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आगे बेटा, अब मुझे यहां से आंसर निकालना है। ये पहले तुम्हें बना लिया, बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहां पर क्या लगा देना बेटा, एल्कोहल बनाना है, OH लगा दो और यहां पर H। यही तो किया था, अरे यही तो किया था, पहला आंसर आ गया। अरे आया नहीं आया, अरे पहला आंसर आया नहीं आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बड़े प्यार से, CH2OH। अरे लिख सकता हूं बेटा, आ गया, ये हो गया बेटा 1:1 में। अब इसमें क्या कह रहा है, 1:2, मतलब ये कह रहा है कि 1:2 बेस फिर से आएगा, इसका प्रोटॉन निकालेगा। अभी इसमें बेटा देखो बचा हुआ है, ये देखो ये बचा हुआ ना एसिडिक हाइड्रोजन, ये बचा हुआ ना एसिडिक हाइड्रोजन, अभी ये फिर से आएगा। अब दूसरा मोल फिर से इसका यूज करेगा, तो दूसरा मोल ये 1:1 में हो गया। इसी के ऊपर दूसरा बनाना है कि जब इसका 1 और इसका 2 डाला जाए, तो पहले 1 से तो वही बनेगा, फिर दूसरा मोल डालोगे आप इस पे HCHO, तो बेस आएगा, फिर से बेस यहां से फिर से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, OH माइनस, यहां से आएगा माइनस बनेगा फिर से वही, तो इसका बनेगा 1 C डबल बॉन्ड O C, और यहां जाएगा बेटा CH2OH, और यहां भी क्या आ जाएगा H CH2OH। ये 1:2 से बन जाएगा। अभी बेस फिर से आएगा, क्योंकि भैया बेस तो पड़ा होगा, फिर से क्या करेगा, यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, फिर से OH माइनस आएगा और बेटा यहाँ पे फिर से अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो HC डबल बॉन्ड O C माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तो बात आ रही होगी, सर यहाँ का भी तो हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन अगर यहाँ का हाइड्रोजन लेगा तो फिर आगे होगा क्या, एल्डोल तो नहीं होगा, तो हमें तो एल्डोल कराना है, तो एल्डोल कहां से होगा, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन के पास है ना, अल्फा कार्बन के पास। तो फिर से आएगा बेटा प्लस, और फिर से बेटा तीसरा मोल आएगा HCOOH, ये फिर से अटैक मारेगा, वही सेम वही बनेगा, फिर से क्या होगा HCO, और यहाँ जाएगा CH2OH CH2OH और CH2OH। ये फाइनल आंसर बेटा। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये बेटा मैंने सिंपल और क्रॉस एल्डोल के जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं इसका रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग